अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। थैंक गॉड काफ़ी दिन के बाद काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आया इस ड्रामे में कि कमाल की हकीकतें भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर उष्णा जो कि दुबई जाने के लिए तैयार थी, अपना सब गंवाने के लिए तैयार थी, लेकिन कुदरत ने फिर से उसका साथ दिया। एक बार फिर से उस पर कुदरत मेहरबान हुई और दुबई जाने से पहले ही उष्णा ने अपने बॉस की और उसके साथ एक बंदे की बातें सुन ली, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कमाल ने इस लड़की के बारे में बताया था कि ये बहुत लालची है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है, इसको जितने पैसे दोगे उस कदर खुलकर तुम्हारे सामने आएगी। और कमाल कमाल इस लड़की को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर कमाल की हकीकत और बॉस की हकीकत उष्णा के सामने आ गई। तभी तो भला अब वो दुबई क्यों ही जाएगी। बहुत रोती है, खुद को बहुत कोसती है कि हमेशा ही वो लालच में आ जाती है, क्यों फंस जाती है, तमाशा क्यों बनती है। लेकिन इस बार वो तमाशा बनाकर ही दम लेगी कमाल। और सारी फैमिली, चूंकि इदरान ने इनवाइट किया था डिनर पर, वहाँ पर तो पार्टी चल रही थी, तो बस उष्णा भी वहाँ पर पहुँच गई और सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारते हुए कमाल से कहने लगी, ये थप्पड़ मारते हुए मैंने बहुत देर कर दी, अगर थोड़ा जल्दी मारा होता तो तुम इंसान बन चुके होते, सुधर चुके होते, तो मुझसे दूर रहते। अब यहाँ पर सभी खामोश, सन्नाटा छा गया और शौक होकर उष्णा और कमाल को देखने लगे। तो उष्णा चीख चीख कर कहने लगी, ये शादीशुदा होते हुए इसने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया, मुझे शादी का झांसा दिया, लेकिन जब मैं इसकी हकीकत जान गई तो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, मैंने तो इससे जान छुड़वा ली थी, लेकिन ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। इसने जानबूझकर मेरे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भेजी और उसमें उसमें मुझे गलत कामों में मुलव्वस करना चाहता था, मुझे दुबई भेजना चाहता था और वहाँ पर सभी मेरा फ़ायदा उठाते। ये ही चाहता था सब कुछ। अब यहाँ पर शैला जो सब कुछ सुन रही थी, चीख कर इदरान से कहने लगी, तुम्हारी साली क्या बातें कर रही है, क्या तुम खामोशी से सुनते रहोगे, तमाशा बने रहोगे। तब इदरान भी कह देता है, उष्णा अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई हुई ना, तो इस इंसान को तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। और उष्णा भी कहने लगी, और इस इंसान को मैं जेल में भिजवाऊंगी ताकि ये अपनी बुरी से बुरी मौत में से गुजरे। अब यहाँ पर कमाल तो शॉक रह गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उष्णा इस तरह से सामने आएगी। अब यहाँ पर समीन को काफ़ी गुस्सा आया। झिंझोड़ते हुए उष्णा से कहने लगी, जब माँ बाप की बात नहीं सुनोगी, नहीं मानोगी, तो फिर इसी तरह से जलालत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी ना। एक बार तुम सुधर जाती तो दोबारा इसकी हिम्मत ना होती तुम्हें उस जॉब की अपॉर्चुनिटी देने की। कितनी बार कहा कि मुझे उस जॉब के बारे में बताओ, लेकिन तुम सारे फैसले खुद करती हो, क्यों बताना था तुमने मुझे। लेकिन उष्णा रोती गई क्योंकि वो वाकई शर्मिंदा है। उष्णा के पेरेंट्स तो किसी के सामने आंख उठाकर देख भी नहीं पा रहे कि बेटी ने इतना जलील कर दिया। इसीलिए तो पार्टी छोड़कर जल्द ही वो घर आ गए और यहाँ पर भी बहुत परेशान है कि ये लड़की क्या करती फिर रही है, किसी को कुछ बताती नहीं और ऐसे में इस कदर जलील कर दिया कि माशरे में नज़र उठाकर जीने के काबिल नहीं रहे। उष्णा पहले भी एक बार इस तरह से धोखा खा चुकी थी, अब तो उसे कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए था, लेकिन फिर से वो बुद्धू बन गई, उल्लू बन गई और फिर से वो उसी कमाल के हाथों धोखा खा चुकी है। खैर यहाँ पर अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इज्जत तो गई ना, माँ बाप शर्मिंदा तो हुए ना समीन के ससुराल वालों के सामने। है आने वाली एपिसोड कमाल की होने वाली है, ज़बरदस्त ट्विस्ट होने वाला है और ये कोई ख्वाब नहीं। उष्णा सच में कमाल के पास जाएगी और उसकी हकीकत सब पर अयां करेगी, क्योंकि 60 एपिसोड्स होने को हैं। अब तो ये हकीकतें सामने आनी ही आनी है और फिर शुरुआत तो ऐसे हो जाए तो कमाल हो जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में फ्रेंड्स? क्या आपको भी लगता है ये ख्वाब है या हमारी तरह आप भी कहते हैं कि ये हकीकत है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।